टू सिंपली लर्न विथ राज, माई सेल्फ राज। और आज हम करने वाले हैं नेशनल सिंबल्स के बारे में बात। इंडियन नेशनल सिंबल्स जैसे कि नेशनल फ्लैग, एम्ब्लेम, कैलेंडर, एनिमल, एंथम, सॉन्ग, ये सब क्या क्या हैं डिफरेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक है नेशनल फ्लैग, जो कि एडॉप्ट किया गया था आपको 1947 जुलाई 22। ओके, इट वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 22, 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी अपनी वो एडॉप्ट की गई थी, उसने एडॉप्ट किया था इंडियन फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को। और ये ट्राई कलर फ्लैग था जो कि फर्स्ट एक्सेप्टेड हुआ था कांग्रेस के सेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसके थ्रू ये एक्सेप्ट किया गया था 1931 में। 1931 में इसको एक्सेप्ट किया गया था पहली बार ट्राई कलर फ्लैग को, जिसके ऊपर एक चरखा था जो कि आज चक्र है, उसके प्लेस पे था चरखा जो कि महात्मा गांधी एज ए अपने खादी में दर्शाते हैं, वो वाला चरखा। ठीक है, जिसमें डीप सेफ्रॉन जो नारंगी कलर का जो होता है, उस सेफ्रॉन करके सरिया कलर जो है वो सबसे ऊपर था। ठीक है, जो कि करेज, सेक्रीफाइस और रीइनिशिएशन को दर्शाता है। वाइल मिडिल जो है वो ट्रूथ और प्योरिटी को दर्शाता है। वाइट जो है उजला, सच्चाई और स्वच्छता को दर्शाता है। और बॉटम में जो ग्रीन है, जो हरे रंग है, वो सिंबल ऑफ एबुडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये टोटल जो डिफरेंट कलर्स हैं वो उनका सबसे अलग अलग एक मीनिंग है, ये चीज़ है। बट ये उतना क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इस चीज़ पे कि कौन किसको दर्शाता है। बट हाँ, ये कब फर्स्ट ट्राई फ्लैग मतलब कब एक्सेप्ट किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल कांग्रेस जो है एक्सेप्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में। उस समय क्या था, तो चरखा था किसके, चक्र की जगह पे। ठीक, फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अपना, वो कब एक्सेप्ट किया था नेशनल फ्लैग, तो 22 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू होस्ट फ्लैग एज ए फंडामेंटल राइट अंडर 19। आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि पर्सन्स को राइट है कि वो फ्लैग होस्ट कर सकते हैं। और फ्लैग कोड जो होस्ट करने का था वो था 2002। पहली बार जो फ्लैग होस्ट किया गया था वो सचिंद्रा प्रसाद बोस, इनके थ्रू होस्ट किया गया था 1906 में कलकत्ता में। और लेटर ऑन 1907 में मैडम बिक्काजी कामा के द्वारा स्टगट में इसको होस्ट किया गया था। एक ट्राई कलर फ्लैग, अनदर ट्राई, यही नहीं जो सचिंद्र प्रसाद बोस होस्ट किए थे उससे डिफरेंट था वो, जो 1907 में। तो ये दोनों डेट आप याद रख सकते हैं, पहला सचिंद्र प्रसाद बोस और दूसरा मैडम बिक्काजी कामा, 1907 कंटिन्यूअस हैं। और जो डिज़ाइन किए थे फ्लैग को वो थे पिंगली वेंकैया। फर्स्ट फ्लैग कमेटी जो था उसके हेड जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो कि बिहार के रहने वाले थे। ओके, तो ये था नेशनल फ्लैग के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम जो है सारनाथ लायन कैपिटल है अशोका का, उससे लिया गया है। इट इज एडॉप्टेड फ्रॉम सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका ऑन जनवरी 26, 1950। दिस इज इम्पॉर्टेंट। कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। और कब लिया गया है, तो जनवरी 26, 1950। इसमें टोटल 4 लायंस हैं और 3 जो हमेशा विजुअल होते हैं और 4th जो होता है वो हिडन होता है व्यू से। ठीक है, अब इसमें जो व्हील होता है उसके नीचे बुल होता है राइट साइड में, हॉर्स होता है लेफ्ट साइड में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये डिफरेंट बात है कि कब पूछा जाए इसका कोई तय नहीं है, तो कब पूछ लें तो ये आप याद रखें।
बुल यानी सांड जो है वो राइट साइड में, हॉर्स जो है लेफ्ट साइड में, और बेल शेप्ड का लोटस जो होता है ओमिट कर दिया गया है, ओरिजिनल एज ओरिजिनल जो होता है उसमें से ये हटा दिया गया है जो इसमें हम लोग शो करते हैं, ठीक है। अदर एनिमल जो एम्ब्लेम में प्रेजेंट है वो एलिफेंट और लायन है, इसमें शो किया जाता है। नीचे की तरफ है चक्र के, जो इसका अपना एम्ब्लम है उसमें देखिएगा तो एक साइड जब गौर से देखिएगा तो उसमें शो है सब। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडका उपनिषद है, जो देवनागरी एक स्क्रिप्ट देवनागरी लिपि में लिखा गया है, उससे ये लिया गया है सत्यमेव जयते। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिमिलर इसी टाइप का स्ट्रक्चर एक थाईलैंड में भी पाया गया है, क्योंकि अशोका जो थे वो भाई अपनी जो कल्चर है उसको स्प्रेड आउट किए थे, इधर उधर फैलाए थे। तो उसी तरह जो अशोक चक्र एज ए कैपिटल ऑफ, मतलब सारनाथ में जैसे अशोका का लायन कैपिटल, उसी सिमिलर स्ट्रक्चर एक थाईलैंड में भी है। नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग अपना वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो संस्कृत में लिखे थे, कंपोज किए थे ओरिजिनल। तो ओरिजिनल पूछा जाए किस लैंग्वेज में था तो संस्कृत में था। कौन लिखा था तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और क्या था नेशनल सॉन्ग, क्या है अपना वंदे मातरम, ठीक है। कब एडॉप्ट किया गया था तो ये जनवरी 24, 1950 को एडॉप्ट किया गया था। इसको जो है अपना नेशनल एंथम जन गण मन, जो कि अंग्रेजों के प्रेज में गाया जाता है, उसके तुलना के बराबर में रखा जाता है। हाँ, ये सही बात है कि नेशनल एंथम जो है रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग जन गण मन का, बट एक्चुअली मैं नहीं कहूँगा, बहुत लोगों को लगेगा कि मैं देश की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा हूँ, बट ऐसा है नहीं। बिकॉज जन गण मन तब गाया गया था जबकि पहली बार 1911 में जब एलिजाबेथ आई थी यहाँ पे, तो सर हार्डिंग थे वो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर उनके प्रेज में। और इसकी लाइंस भी आप जब देखेंगे तो जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। इट मीन्स आप भारत के भाग्य विधाता हो और यहाँ के जन पीपुल जो पर्सन हैं वो आपको प्रेज कर रहे हैं, वो आपके लिए गाना गा रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। तो हम लोग आज भी आज़ाद हैं, फ्रीडम है पूरा है, फिर भी हम उनकी गुन गाते हैं। तो ये है अपना नेशनल एंथम, फिर भी आई रिस्पेक्ट इट। अब है तो है, क्या कर सकते हैं। इट इज़ टेकन फ्रॉम हिज नोवेल आनंद मठ। आनंद मठ से ये लिया गया था 1882 में जो पब्लिश हुआ था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है अरविंदो घोष किए थे, श्री अरविंद घोष, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये कांग्रेस के सेशन में 1896 में गाया गया था। वंदे मातरम की बात हो रही है यहाँ पे, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एंथम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आनंद मठ से इसको लिया गया है। 1882 में इसको पब्लिश किया गया था आनंद मठ को। फर्स्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। पहली बार इसको 1896 में गाया गया। नेक्स्ट है अपना नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर जो है अपना साका इरा जो है ऑन 17 AD। नेशनल कैलेंडर जो अपना बेस्ड है वो साका इरा पे बेस्ड है, जो कि 70 AD बिगेन शुरू कब हुआ था 78 AD में। इट मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ओके। विथ चैत इज द फर्स्ट मंथ। चैत जो है हिंदी में जैसे कि मंथ हम लोग गिनते हैं, उसमें चैत जो है इसका पहला मंथ है, और फागुन लास्ट मंथ है। इट मीन्स मार्च लास्ट है, अप्रैल फर्स्ट है। और जो मंथ है लास्ट मंथ ऑफ ए नॉर्मल ईयर 365 डेज एडॉप्टेड फ्रॉम 22 मार्च फ्रॉम मार्च 22 1957 along जॉर्जियन कैलेंडर। चैत फर्स्ट फॉल ऑन मार्च 22। इट मीन्स पहला जो साल होता है साका ईरा का, पहला दिन जो होता है साल का वो 22 मार्च को होता है, और 21 मार्च हो जाता है लीप ईयर में। अगर लीप ईयर होगा तो 21 मार्च हो जाएगा साका ईरा में। यानी कि हिंदू जो कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर है अपने देश का, उसके हिसाब से फर्स्ट अपना न्यू ईयर जो होता है वो 21 मार्च को होता है लीप ईयर में, और 22 मार्च को होता है ऐसे नॉर्मल ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल जो है अपना टाइगर है,
जिसको पैंथेरा टिग्रिस भी कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम। और ये थिक येलो कोट का उसका फर होता है जिस पे डार्क स्ट्रिप धारीदार रहते हैं, ठीक है। बाघ को आपने देखा ही होगा, रॉयल टाइगर भी जिसे कहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। इन 1972 में जब टाइगर्स बहुत कम होने लगे, इंडेंजर्ड में आने लगे, तब लायन को रिप्लेस करके टाइगर को इंदिरा गांधी ने नेशनल एनिमल बना दिया था। तो ये था नेशनल एनिमल, नेशनल कैलेंडर एंड नेशनल सॉन्ग। नेक्स्ट है अपना नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जो है वो अपना मैंने बताया जिसके बारे में, जन गण मन है, जो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे, ओरिजिनल बंगाली में लिखे थे, और इसका इंग्लिश वर्जन भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिखे 1919 में, जिसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से पब्लिश किया गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से 1919 में पब्लिश किया गया था, ठीक। द सॉन्ग ऑफ जन गण मन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जनवरी 1912 अंडर द टाइटल भारत विधाता इन तत्वबोधि पत्रिका। भारत विधाता, आई हैव सेड दैट कि ये भारत भाग्य विधाता, जो अंग्रेज थे हमारे भाग्य के विधाता थे, उनके प्रेज में ये गाया गया था। तो सोच के थोड़ा शर्म भी आता है, बट इट्स आवर नेशनल एंथम, कैसे रिजेक्ट कर दें ये भी सोचना पड़ता है। बट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मैं कहूँगा कि मैं अंग्रेज़ों का प्रेज क्यों करूँ, जिन्होंने इतना जुल्म ढाया है इस कंट्री पे। बड़े बड़े जो अपने सच्चे देशभक्त थे, भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों को फांसी पे चढ़ा, तो आई डोंट प्रेज दिस थिंग्स। आप इसके लिए रियली मुझे अपोज कर सकते हैं, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम है, बट सोच के देखिए क्या हम किसको प्रेज कर रहे हैं। भारत भाग्य विधाता अंग्रेज़ों का आज भी प्रेज कर रहे हैं। It was adopted on January 24, 1950, सेम एज द नेशनल सॉन्ग, और ये दोनों एक ही दिन अडॉप्ट किया गया था हिंदी वर्जन में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको हिंदी वर्जन में 1950 24 जनवरी को अडॉप्ट किया था। पहली बार बताया मैंने कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, और 1911 में इसे गाया गया था जब एलिजाबेथ यहाँ पे आई थी, तब बंगाली में था ओरिजिनली। तो ये इसका टोटल जो टाइमिंग है, प्लेइंग टाइमिंग, वो 52 सेकेंड्स है, जबकि 20 सेकेंड जो है फर्स्ट और लास्ट स्टैंजा ही जो है उसको गाने में लगता है। बाकी मिडिल जो सेक्शन है उसमें ओनली 13 सेकेंड लगते हैं। पहली बार इसको गाया गया फर्स्ट सॉन्ग एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस ऑन दिसंबर 27, 1911। दिस वॉज दी दिसंबर 27, 1911 को उन्हीं के प्रेज में गाया गया था। तो ये सुन नेशनल एंथम। नेक्स्ट वन कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में एक घंटे का बटन होगा, सब्सक्राइब के जस्ट बगल में बेल की साइन बनी होगी, उस पर क्लिक करें ताकि जब वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड हुआ है, और आप उसे चेकआउट करें। अगर आपको प्रॉफिट उससे फील होता है तो आप लाइक करें और शेयर करें, और दूसरों को भी प्रॉफिट पहुंचाएं। थैंक यू, होप यू गाइस लाइक दिस, हैव ए गुड डे, बाय बाय।